कलामों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अकबर अब्बास दरअसल कौन है, कहाँ से आगाज हुआ? हमारे बड़े जो थे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत नामवर लोग थे सारे। हम लोग हमारा ग्रुप था 6-7 बच्चों का। जैसे कि निसार पार्टी ने नोहा पढ़ना 3 मुहर्रम को, वो हमने याद करके तो फिर खुद पढ़ना। कटरी बाबा अपने आप में कब वजूद में आई? कटरी बाबा कौन है? कुछ लोग अमेरिका में मैं गया तो कुछ बुजुर्गों ने मुझे बड़ी दाद दी, मुझे मेरा नाम के लिए वाह जी कटरी बाबा साहब। मैंने बताया कि मेरा नाम नहीं है, कटरी हमारी एक हवेली है, उसके नाम से ना हमारी संगत का भी नाम। वैसे हमारी संगत का नाम है अल अब्बास। और कॉपी नहीं किया आपने, अपना रंग? नहीं, कॉपी नहीं। कहते हैं कि यार फलाने नोहे में गाना आ रहा है, तो मेरे नोहे में गाना या गजल गीत कभी नजर। शायरी का कमाल होता है या ट्यून का कमाल होता है? ये जो हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया है। शायरी अच्छी असल में ट्यून होती है, शायरी की अक्कासी करना। अक्कासी कोई नहीं कर रहा। मौसमों के हिसाब से तर्जें होती हैं। मिसाल के तौर पे भैरवी पढ़ गा रहे हो तो आप अगर बारिश होने लगी है उसको थोड़ा सा तब्दील कर दो। ये तो सिचुएशन होती है फिल्मी गानों की, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। क्योंकि लोहे के तो कोई टाइम ही नहीं है। बैरवी को कहा जाता है सदा सुहागन, इसका टाइम कोई नहीं। आपकी ट्यूनें सुनते हैं तो हम फौरन पकड़ लेते हैं कि एक बार बात। ऐसे गाने में भी होता है, हर बंदे का एक अंग होता है। वो राग कोई भी होगा ना, वो अंग जरूर नजर आएगा। सजदे वही मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा यारी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दोस्तों, मैं फुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के जो मेरे मेहमान हैं, वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। असातिज़ा में शुमार होते हैं सोज़ ख़्वानी की दुनिया में, सोज़ निगारी की दुनिया में, और वो हैं कटरी बाबा के शोहरत याफ़्ता जनाब उस्ताद अकबर अब्बास ख़ान साहब। अकबर अब्बास ख़ान साहब, जो शिया घर में पैदा होता है बच्चा, वो बचपने से जो नोहे से शग़फ़ रखता है, जो नोहे सुनना, दायरों में जाना, मातमदारी करना पसंद करता है, उसके लिए ये कोई नया नाम नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अकबर अब्बास साहब, उस्ताद अकबर अब्बास साहब दरअसल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मारूफ़ और बड़े गीतकार, संगीतकार जनाब वज़ीर अफ़ज़ल साहब के साहबज़ादे हैं। और क्या कमाल सिलसिला है कि एक फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने, और उनके ख़ानदान में और बहुत से बड़े-बड़े संगीतकार भी आए हैं। लेकिन एक ऐसा शख़्स जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है और जिसकी सारी ज़िंदगी इसने अपनी ख़ानवादे में फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के ही मामलात देखे हों, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मदहे मोहम्मद व आले मोहम्मद में गुज़ारी है। अपने आप को वक़्फ़ कर दिया कि मैं अगर सोज़ बनाऊँगा तो सिर्फ़ नोहों पर, मरसियों पर, सलाम पर और मनाक़िब पर बनाऊँगा, और म्यूज़िक से बिल्कुल क़तअ ताल्लुक़ ही कर ली। कुछ लोग इस बात से भी वाक़िफ़ नहीं होंगे कि म्यूज़िक की एक ज़ुबान होती है, नोटेशंस जिसे हम कहते हैं। म्यूज़िक की एक टर्मिनोलॉजी है, उसे लिखने का एक तरीका है, और पाकिस्तान में गिनती के, यानी कि उँगलियों पे गिने जा सकते हैं वो लोग जो म्यूज़िक की ज़ुबान जानते हैं, जो नोटेशंस करना जानते हैं, और अकबर अब्बास साहब उनमें से एक हैं। तो आज जो मेरा मौज़ू है, वो सिर्फ़ अकबर अब्बास साहब की ज़िंदगी के मुतालिक नहीं है, बल्कि सबसे पहले हम कटरी बाबा के मुतालिक बात करते हैं कि कटरी बाबा की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, अकबर अब्बास साहब कैसे इस फ़ील्ड में आए, और फिर मेरे नज़दीक इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए अकबर अब्बास साहब से बेहतर और कोई शख़्स था ही नहीं। मैं उनके साथ मुख्तलिफ़ रागों पर बात करता हूँ, मैं उनके साथ मुख्तलिफ़ टेम्पोज़ पर बात करता हूँ, नोहों के मुख्तलिफ़ तरीके, उर्दू नोहा, पंजाबी नोहा, सोलो नोहा, दायरे में पढ़ा जाने वाला नोहा, इस मौज़ू पर, हर चीज़ पर हमने अकबर अब्बास साहब से बात की। गो के ये सिर्फ़ एक सतही है, एक एक हमने एक लेयर ही उतारी है। और जब ज़ाहिर है हमने जब पॉडकास्ट ख़त्म हुआ तो हम फिर घंटा डेढ़ बैठकर बातें करते रहे, तो बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई। तो ऑफ द रिकॉर्ड बातों में हमारी ये भी एक बात हुई कि अगली जो हम नशिस्त करेंगे वो ख़ासी टेक्निकल करेंगे, जिसमें हम रागों के मुतालिक बात करेंगे, उतार-चढ़ाव के मुतालिक बात करेंगे, सोज़-ख़्वानी में किन चीज़ों की ज़रूरत है, नोहा-ख़्वानी में किन चीज़ों की ज़रूरत है, मनाक़िब पढ़ने में किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके सुरों की तब्दीलियाँ, और साँस का लेना, न लेना, किस तरह, किस वक़्त क्या करना है, अदायगी के मुतालिक, ये हर चीज़ हम डिटेल में, टेक्निकल जो मामलात हैं इस पूरे की पूरी फ़ील्ड के, वो इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। और अब आप पॉडकास्ट एन्जॉय कीजिए। ये अली अहमद ख़ान साहब, कैसे और हवाले जैसा करना है? ख़ान साहब, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। बहुत 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 खुशी हो रही है आपसे मिलके, बहुत मेहरबानी, और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हमारे पास, हमारे पॉडकास्ट में। छोटा सा पॉडकास्ट है हमारा, अभी बस आगाज़ हुआ है, शुरू किया है, तो आपने
हाँ कर दी, इसमें हमारी बहुत सादत की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेहरबानी आपकी, मौला आपकी खैर करे। खान साहब, हम बचपने से आपके कलाम सुनते आए हैं, सारा बचपन गुजरा है, यानी कि थोड़े बड़े हुए तो मामू की वजह से हम असर खान को भी सुनने लगे, लेकिन बचपन सारा का सारा जब हम दुबई में हुआ करते थे आपका कलाम सुनते थे। मुझे बताएं, मैं आज जानना चाहता हूँ कि ये कलामों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अकबर अब्बास दरअसल कौन है, कहाँ से आगाज हुआ? हाँ, अच्छा सवाल आपने किया है। आगाज़ तो हमारा कटरी है, बिल्कुल। तो वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो बचपन में हम लोग भी लोग सुनते थे, जो सीनियर पार्टी थी पढ़ने वाले, सीनियर सीनियर संगतें जो थी, तो उनका फिर हमने पढ़ना। हमारे बड़े जो थे ये फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत नामवर लोग थे, सारे कंपोजर थे, गाने बनाते थे। और जब मुहर्रम आते थे फिर अपनी ड्यूटी भी करते थे। तो वो 10 दिन मतलब कटरी में ही पढ़ते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे। तो बाहर नहीं कहीं जाते थे, सिर्फ कटरी तक थे। उसके बाद 12 मुहर्रम के बाद उनका काम शुरू हो जाता था अपना फिल्म इंडस्ट्री का, तो वो उधर गाने कंपोज करते थे। हम लोग, हमारा ग्रुप था 6-7 बच्चों का। अच्छा, बच्चों का। हाँ, बच्चे थे बहुत काफ़ी। सही। तो जैसे कि निसार पार्टी ने नोहा पढ़ना 3 मुहर्रम को, वो हमने याद करके तो फिर खुद पढ़ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही नतूहा पार्टी इन्होंने क्या पढ़ना, बात है। वो याद करना। फिर ये शहजादा पार्टी मोची गेट वाले, ये भी बहुत सीनियर लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनके नोहे भी हमने बड़े पढ़े अपनी कटरी में। फिर जो हमारे बुजुर्गों के कलाम थे ना, जैसे कि वो बहुत ही मशहूर हुआ था, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ हाँ हाँ। ये हमने ना 13 मुहर्रम को ना कटरी में पढ़ा। तो वहाँ मलेशिया से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें ना दावत दी। ये कितने उस वक्त, यानी कि आप कह रहे हैं बच्चे थे, कितने साल के थे तकरीबन? 13-14 साल मेरी एज थी, सारे ग्रुप की इतनी एज थी, ये बच्चों का ग्रुप था सारा। बच्चों का ग्रुप। फिर हम पढ़ते बहुत ज़बरदस्त थे बचपन में। तो फिर बड़े हो के भी आप लोगों ने सुना, सारी दुनिया ने सुना कि कैसा पढ़ते थे। तो ये ए, कटरी की छोटी सी मैंने ना वो तारुफ करवाया। और फिर जब हमारी संगत पूरी वजूद में आ गई, अपने कलाम पढ़ने शुरू किए, तो जो परवेज़ बेला साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम बनाओ। हाँ मैंने कहा, यार हाँ। मैंने कभी बनाया नहीं, नहीं बनाओ। और मुझे इतना मुश्किल कलाम दे दिया जिसका मतलब लाहौर में उस तरह के कलाम सुने ही नहीं जाते थे। 4 मिसरियाँ, बिल्कुल। मजलूम करबला की अदादार है। हाँ यहाँ हाँ से हाँ। मेरी ना कंपोजिशन का आगाज शुरू हुआ। तो उर्दू कलाम से। हाँ, उर्दू कलाम मजलूम करबला की अदादार आ गई, ये बनाया। फिर आप लोगों को सबको पता कि वो कहाँ गया, ये कलाम ने बड़ी फजीला ही दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आ गया, हर कलमा को तो पूछ दिया, तनवीर सवाल है। इसके बाद फिर ये सियालकोट की जो संगत है, मुझे नाम तो नहीं याद, ये उसमें उनका जो सदर थे वो नजम शाह जी थे, जी बिल्कुल। हसनैन अकबर, सकलैन अकबर, और शायर उनके तब थे सज्जाद बुखारी। जी, बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं आप। बहुत पुरानी बात, तकरीबन 40 साल पुरानी बात। तो इस तरह फिर इनके साथ भी सिलसिला शुरू हुआ, बनाते बनाते फिर काफ़ी लोगों ने अभी तक बनवा रहे हैं मुझसे, संगतें भी बनवा रहे हैं, सोलो पढ़ने वाले भी बनवा रहे हैं, इस अच्छा तरह का। खान जी, मुझे बताएं, ये जो चलन पढ़ने का तो एक तरबियत का असर है, घर के हालात हाँ, वो कौन हैं, में है। और खून में है, और माहौल है, कटरी का अपना हाँ, माहौल है। कंपोजिंग का सिलसिला कैसे शुरू, यानी कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम बनाओ, तो मुश्किलें पेश आई, क्या हुआ? कंपोजिंग कैसे पहली बार कंपोज किया? बड़ी मुश्किलें पेश आई। फिर मैंने बना दिया, मैं डर रहा था सुनाने में कि यार मैं सुनाऊंगा ये क्या कहेंगे कि ये क्या बना दिए। लेकिन मुझे यकीन था कि बीबी पाक ने करम किया है तो अच्छा हो गया है। जब मैंने सुनाया तो सारे तड़प गए। फिर वो कहा कि यार ये तो कमाल है, और नया स्टाइल बन गया। बिल्कुल, आपका तो एक बिल्कुल अलग ही रंग है, और वो हाँ, नजर आता है, हर हाँ, हर कलाम में पता चलता है कि ये अकबर क्योंकि बास खान साहब का कलाम है। लाहौर में 2 मिसरिया कलाम पढ़ा जाता था ना, सारी संगतें जितनी भी थी तब तो थी भी 3-4 ही। जी, बड़ी बड़ी। हाँ, तो ये 2 मिसरिया ही पढ़ते थे। फिर 4 मिसरिया शुरू हुआ ना, वो हम लोगों ने शुरू किया, वो मुझे चांस मिला।
स्टार्ट में मुश्किल चांस मिला कि 4 मिस्री, और वहीं से आगाज़ हो गया। हाँ, वहाँ से बात हो गई। लेकिन ये ज़िक्र हुसैन ये कहता कि जब ये इनकी मंजूरी के बगैर बंदा नहीं कर सकता, इनकी मंजूरी के बगैर लिखने वाला लिख नहीं सकता, बनाने बिल्कुल, वाला बना ये नहीं अता है, सकता, अता पढ़ने है। वाला पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल ये अता इनकी है, अता के बगैर। इनकी अता है, बिल्कुल हाँ, बस फिर ऐसे ही वो है। जब वो हो जाती है तो फिर मेरी नज़र में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको म्यूज़िक के बारे में नहीं पता, लेकिन इतनी ज़बरदस्त कंपोज़िशन उन्होंने की है कि जवाब ही नहीं दे सकते। बिल्कुल, वो अता ही होती है। ता के हम बगैर शायर नहीं हैं तो कभी-कभी ऐसा शेर निकल आता है कि वो मामू भी कहते हैं कि ये तुमने कहाँ से कह दिया? कहाँ से की, हाँ, ऐसे ही ये होता है, बात है, ये ऐसे ही बात। होता है। तो इस तरह सिलसिला तो चला। अच्छा, खान साहब मुझे बताएँ, ये तो चलें आपने बता दिया कि बचपन का था और हम नोहे पढ़ते थे, शौकिया-शौकिया नोहे पढ़ते थे। कटरी बाबा अपने आप में कब वजूद में आई और अफ़ज़ल और ये जितने आपके सारे संगती हैं, जो यानी कि एक हमारे बचपने में ये बहुत बड़ा नाम होता था कि भई ये पूरी संगत आई है और जब हम शाम जाते थे, तो ये वो जो आवाज़ है ना आपकी, जो एक सबकी मिली-जुली एक एक आवाज़ जो आती थी, वो दूर से बताती थी। मतलब हलब जब हम जाते थे तो हम बाहर होते थे और अंदर आप लोग नौहा पड़े होते थे, कैसे दरबार में गई होगी। पता चलता था कि भई ये कटरी पड़ रही है। तो हाँ, ये कैसे जमा हुआ पूरा जो आपने गुलदस्ता बनाया है, ये कैसे जमा हुआ है? पर फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब अ, 6-7 हम बच्चे थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी लोग जो जिनको लोग बहुत सीनियर समझते हैं, वो भी जूनियर ही है। मैं नाम नहीं लूँगा। हमारी संगत में ज़ाहिर है कटरी में हम पैदा हुए, वहाँ ही इकट्ठे बड़े हुए, यानी कि ख़ावर साईं भी कटरी में ही पैदा हुए। बिल्कुल। वो मेरे बिल्कुल मेरे घर के सामने उनका घर था। तो हम इकट्ठे ही बचपन में खेला-कूदा करते थे, साथ मौला का ज़िक्र भी करते थे। तो कटरी की एक आपको बात बताऊँ, ये पार्टीशन से पहले हमारे जो बड़े थे, ये सारे इंडिया में थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पार्टीशन हुआ क्योंकि ये अमृतसर में रहते थे, वो नज़दीक था लाहौर के, बिल्कुल ये करीब है। लाहौर आए हैं, तो इनको कटरी मिली है। इन्होंने वो कटरी में 256 घर है, सही। तो वहाँ इन्होंने अपना रहना शुरू किया। तो वहाँ तकरीबन सारे हमारी बरादरी है, गैर कोई नहीं। ठीक है, तो वहाँ ना कोई किसी का खौफ है। रात को 2 बजे नोहा मॉर्निंग सफ़र के अलावा भी जब मर्ज़ी नोहा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रेसल करो, बनाओ, जो मर्ज़ी करो, कोई पूछने वाला नहीं। और उधर का अपना एक माहौल है, पूरा आज़ादारी का हाँ, माहौल है वहाँ पर, हाँ। हमने ये देखा लोग हुआ है। अक्सर ज़िक्र करते हैं कि ये कटरी बाबा कौन है? कुछ लोग अमेरिका में भी गया तो वहाँ कुछ बुज़ुर्गों ने मुझे बड़ी दाद दी, तो मुझे मेरा नाम कह लिया, वाह जी कटरी बाबा साहब, बहुत अच्छा नोहा पढ़ा। मैंने बताया कि मेरा नाम नहीं है कटरी, कटरी हमारी एक हवेली है। तो उसके नाम से ना हमारी संगत का भी नाम, वैसे हमारी संगत का नाम है अल अब्बास, लेकिन वो कटरी ऐसा लगा कि अल अब्बास को लोग नहीं ज़्यादा जानते, कटरी को जानते हैं कि ये वो कटरी वाले उमूमन हैं। उमूमन यही होता है कि नाम का पता नहीं होता, लेकिन लोगों से मशहूर हो जाती है। हाँ, तो ये इस तरह कटरी ना ज़्यादा मशहूर हुई, और कटरी पे मौला की इतनी करम नवाज़ी है कि वहाँ हर बच्चा पैदा होते ही नोए ख़ान है, और कंपोज़र भी है। और जितनी आजकल की नस्ल हो रही है, वो सारे आपके हाँ, ही नोहे पड़ रहे हैं सारे के हाँ, सारे। हाँ, वो ऐसे ही है। सारी सारी यानी कि एक नस्ल को तरबियत की है आपने पूरी की हाँ, पूरी। ये बड़ा आसान है मौला का कि कटरी में बहुत नोए ख़ान है और बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि ये सब सारी मेहनत आपकी है, जो आपने और आपकी टीम ने जो पूरी संगत ने हाँ, किया है वहाँ पे। हम लोगों ने मेहनत बड़ी की। बहुत-बहुत बड़े शायरों के पास हम गए हैं, किसी ने हमें लिफ्ट नहीं करवाई। कलाम ही नहीं दिया कि भई आपको कोई जानता ही नहीं है। फिर मौला ने एक ऐसा टाइम बनाया, उन लोगों ने बड़े जो हमारे लाहौर के मुड है ना, उनसे सिफ़ारिश कराई कि इनसे कहें कि मेरा नोहा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि हम आपके घर के बड़े चक्कर लगाए, आपने हमें दिया नहीं कलाम। तब मौला ने टाइम बना दिया है कि आप खुद कह रहे हैं। हाँ, इस रंग तरह का लगा भी दिया। बड़ा हुआ है। हाँ, रंग लगा दिया मौला ने। हाँ, फिर जब से हमें ना ये मिले ना तनवीर शाह जी, ये मौला तनवीर शाह जी के दर्जात बुलंद करे, और तसद्दुक़ खान साहब के भी। तसद्दुक़ तनवीर शाह जी तसद्दुक़ खान साहब के साथ ना नोहा पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा, उनकी अपनी संगत में। हाँ, क्योंकि ये बेसिकल नायब तहसीलदार थे शाह जी।
तो लाहौर में थे, तो वो तसद्दुक़ खां के साथ नोहा पढ़ते, तो फिर तसद्दुक़ खां ने ना हमें इनके साथ मिलवाया, तनवीर शाह जी के साथ। और उसके बाद तो फिर उन्होंने फिर आपको पता वो क्या शायर है, हर शायर उनको मानता है। तो फिर ऐसा सिलसिला बना है शाह जी के साथ कि फिर मज़लूम करबला की रज़ा दे हर कलमा को तो पुजदा तुर पे शाम ज़ैनब सजाद ली मुश्किल, सजाद भी मुश्किल, ये तो फिर ये तो कमाल ही। वो कहते हैं ना ताज है, सर का ताज है। हाँ हाँ, बाज़ार शाम में हर संगत ने ये कलाम पहले पढ़ा है, फिर अपना शुरू किया। तो ये ऐसे बन गया कि हम लोग बाज़ार शाम में शाह जी से नया कलाम लिखवाया, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। करो बंद रखी हाँ मैं ज़ैनब हाँ, करना बाज़ार अबूर। तो ये हमने शुरू किया तो लोगों ने हमें बंद करवा दी। हम कहा नहीं, नया कोई नहीं चलेगा, सजाद भी सजाद ली मुश्किल ही मुश्किल, बहुत। सही है। इस तरह यानी कि ये नोहे को पजीरा ही, और अभी तक सारे ये पढ़ रहे हैं। और फिर और बड़े-बड़े कलाम आए हैं। अच्छा, ये पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर लेते हैं। ये आप कह रहे हैं बुजुर्गों का कलाम है? हाँ, ये तो तकरीबन नया-नया पाकिस्तान बना था, तो ये तब के कलाम। ये बाबा निसार के हाँ, वो मैंने बताया ना कि हमारे बुजुर्ग सारे फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंपोज़र थे। ये 12 दिन सिर्फ़ नोहा पढ़ते थे, वो भी कटरी में। ये बाहर जाते ही नहीं थे, इनके पास टाइम ही नहीं होता था। तो ये पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ालिमा ने मेरे वीर नू मार मुकाया, ये 5-6 कलाम है। ये एम जवेद साहब हमारे बुजुर्ग हुए, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। वो शायर भी खुद थे, कंपोज़र भी खुद, और बहुत अच्छे थे। क्या बात क्या है! बात है! ये तो कलाम आज तक चल रहा है आपका, और आपकी मुझे आज भी याद है जब इस तरह का बनता है ना, हमारा ज़ेन बनता है, तो आपकी शाम की आपकी पूरी संगत की वीडियो है, चेलम की, आप लोग खड़े होके होटल के दरवाजे पे पढ़ रहे हो सारे। हाँ, आप हैं, अफ़ज़ल है, वो सारे पढ़ रहे सारे। हो, और वो एक अजीब ही रिक्कत का माहौल ये बन जाता है। हमने एक बार ना वज़ारे शाम में नोहा पढ़ रहे थे, तो जब बाबुल साहब आए ना, तो अज़ानें शुरू हो गई, तो मातम हो रहा था। मैंने सबसे कहा कि मैं अंतरा उठाने लगा हूँ, तो सबने मेरे साथ मिल जाना। वो उसका एक शेर पढ़ा, जदों शामी बांगा मिल हाय, 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 गईयां, हाय! कवे दैनो नाना रुल गई। वो ऐसा मुकाम बना हुआ अज़ानों के बीच में ये अंतरा हमने उठाया, तो लोगों ने इतना पसंद किया, बड़ा वहाँ गिरिया हुआ, मुँह का मातम हुआ, बहुत ही। ये नोहे ऐसे हैं कि बस ये जहाँ भी पढ़े गए हैं ना, ये वहीं पे बड़ी दिक्कत हुई है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसी ऐसी तासीर मौला ने अंदर डाली है हाँ, कि एक बंदे ने पढ़ा है तब भी दिक्कत हुई है, अगर दायरे में पढ़ा गया है हाँ, तब भी ऐसी दिक्कत हुई बहुत है। दिक्कत हुई है। बहुत अच्छे लिखे गए, और कंपोज़ भी ये नए स्टाइल की थी ना, तो इसलिए भी ये शामी बांगा मिल गई, यहाँ ऊपर जाके खड़े हो गए नूरे खान, तो ये बड़ा और फिर लोगों। जब आपकी कंबाइन पूरी आवाज़ें एक साथ आती थी, हाँ, वो हाँ, भी एक यानी कि मेरे कान से वो आवाज़ जाती नहीं है जो आप सबकी मिली हुई आवाज़ थी ना, हाँ, हाँ। वो एक ख़ास आवाज़ थी, हमारी बातें आपस में बड़ी मिलती हैं, बड़ी बड़ी मिलती मैच थी, कर और वो रही। एक बेस भी थी आवाज़ के अंदर, बड़ी रिक्कत आमेज़ आवाज़ थी, हाँ, रूबदार आवाज़ होती थी ये वो। मौला का शान है। और वो आपका सिग्नेचर बन गया कि ये आवाज़ जो है ना, ये कमाल है। हाँ, और सारे मिलके जब पढ़ते थे तो पता चलता था कि एक-एक उस्ताद बैठा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही था, पढ़ रहा ऐसे है ही इसके था, अंदर। ऐसे ही था। बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी, बहुत प्यार किया हम लोगों के साथ, और अभी तक लोग कर रहे, प्यार मोहब्बत कर रहे कि यार अब तो हमें भी बुजुर्ग कहना शुरू अब कर तो रहे, आप बुजुर्ग अब नवाब आप साहब। उस्ताद में शामिल होते हैं, असातिज़ा में शामिल होते हैं आप अब हमारे। ना, ये भी मौला का शान है, इस काबिल नहीं। अच्छा, मुझे बताएँ खां जी, आप ये कह रहे हैं कि पहली बार आपने कंपोज़ किया, तब तो ख़ैर इतनी समझ भी नहीं होती कंपोज़ करने की, नोहों की इतना पता नहीं होता, उतार-चढ़ाव, कहाँ अंतरा किस तरह कहना है। ये बाकायदगी के साथ कैसे-कैसे पता चलता रहा आपको कि भई ये ये करना है? ये जो सीनियर लोगों के हमने कलाम सुने हुए ना, ये उनको देख के कि वो पहली लाइन को कैसे करते हैं, और दूसरी पे कैसे नीचे आके लिंक बनाते हैं, ये उनको सुन के और देख कॉपी के। नहीं किया आपने, अपना रंग दिया नहीं, उसमें? कॉपी नहीं किया था। कॉपी आज तक लोग अ, कहते हैं कि यार फलाने नोहे में गाना आ रहा है, तो मेरे नोहे में गाना या गजल गीत कभी नजर नहीं आया। नहीं, कभी भी नहीं आती। क्योंकि मैं जब करता हूँ ना कंपोज, तो मैं हर एंगल से सोचता हूँ कि यार कहीं मैच ना करे। मैंने परसों एक कलाम बनाया इमाम मूसा काज़म का, अपनी टीम के लिए संगत पे। और जब दूसरे दिन मैंने दोबारा सुना ना, खुद ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर, तो मुझे ऐसा लगा हल्का सा कोई बहुत पुराना गाना, किसी को पता भी नहीं इस गाने का, हल्का सा ना जो मथुरा है ना उसके साथ मैच कर रहा है। मैंने उसको कैंसिल कर दिया।
मैंने कहा अगर मुझे पता लगा जो मेरी एज के हैं ये मुझसे बड़े, उनको तो पता चलेगा ना। और आजकल तो दौर इस तरह के मिनट में पकड़े जाते हैं अगर एक कलाम मिनट में, मतलब एक मिनट बड़े में बड़े जो नौखान पढ़ रहे हैं उनके भी हाँ, पकड़े जाते हैं मिनट में। पकड़े जाते, पकड़े जाते। हम खुद बैठ के अक्सर जब हाँ, कलाम आते हैं सारे हम लड़के लड़के बैठ के हम पकड़ लेते हैं कि पता ये चल जाता यहाँ का, कि ये यार यहाँ ये का, ये वहाँ यहाँ का, लग रहा है। ऐसे ही होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ना लगे, और आज तक नहीं लगा, बल्कि हमारे नौहों में से गाने भी बने हैं। ये उन्हीं भी रागों में से और उन्हीं हाँ, उन्हीं उसी लय को निकाल के उसी स्केल में पूरे हाँ, गाने बन गए हैं। और फिर कभी कभी लगता है कि ये नोहे जो है वो गाने से निकले हैं, दरअसल वो गाने नोह से निकले होते हैं। हाँ। जब मैंने बनाया ना रोवेगा याद करके इस गम ज़माना, तो बड़े लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाया है। मेरे वालिद साहब को अलम के पास ले गए, हमारे कैटरिंग के जो बुजुर्ग थे, कि आप अलम के सामने बोले कि ये आपने बनाया कि इसने बनाया, क्योंकि उसकी जो सानी है ना वो बड़ी टेक्निकल है। तो उन्होंने कहा मैं मौला के सामने कह रहा हूँ कि मुझे तो इसने कभी सुनाया भी नहीं है। अब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, मैंने कभी उनको सुनाया भी नहीं था कि मैंने ये बनाया, मैं इतना डरता था। तो उन्होंने कुछ ना गलती निकाल दी थी। अब उस्ताद टेक्निकल गलतियां निकाल लेते हैं, लेकिन वो रंग जो मासूमीन लगाते हैं ना उसको, वो बस उनकी तरफ से ही होता उनकी है, तरफ से ही है। वो नहीं कोई कर वो सकता। कभी कभी कोई बहुत ही टेक्निकली बहुत ही खराब काम होता है, लेकिन फिर भी ऐसा रंग लगता है उसको कि हाँ, कमाल हो जाता ऐसे भी है कला कि सुनने में वो टेक्निकल तरीके में भी वो सही नहीं है, लेकिन वो इतने हिट है, इतने लोगों को पसंद है, मुझे खुद पसंद है। है। और ये रोवे का याद करके कि तो आवाज भी इस तरह की है कि वो ऐसे लगता है जैसे, यानी कि मैं हम क्योंकि शायरी की तरह से सोचते हैं तो हमको लगता है कि ये पूरे आपने पूरा कायनात का इहाता करके ऐसे आप कलाम पढ़े जैसे हर किसी के लिए वो कलाम है। ऐसे नहीं बिलखुसूस शियों के लिए है या बिलखुसूस नहीं, नहीं, एक वो इलाके के लिए है। वो पूरा दुनिया को वो कवर करता है, इसलिए कराची वालों ने भी पढ़ा उन्हें, हाँ, सोलो भी पढ़ा गया है, हर बड़ी जगह वो दुनिया कलाम ने पढ़ा गया है। बड़ी दुनिया ने पढ़ा है, वो बड़े कलाम पढ़े हैं। तो बस इस तरह सिलसिला चलते-चलते फिर कभी कोई शायर मिल गया, कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा शायर नहीं है जिसका मैंने कलाम नहीं बनाया। हाँ, तौकीर भाई का भी आपने कलाम पढ़ा बहुत हुआ है। बनाए और तौकीर खुद भी भाई पढ़े हैं। खुद भी पढ़े हैं बिल्कुल। हाँ, वरना वो तो एक मखसूस पिंडी के इलाके में वो कलाम करते थे, लेकिन वो उनके भी आपने पढ़े हैं। ये पहले जो इनकी लाहौर की संगत है ना ज़फ़र याफ़ शाह जी, तो वो मुझसे बनवाते थे। तब वो जो वहीद है ना ये नहीं बनाता था, बहुत बच्चा था तब। फिर ये मैं अभी 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इनको मैं बना के देता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बीच में कंपोज़र इनका निकला है, वो अच्छा कंपोज़र निकला है, वहीद वहीदुल हसन। वहीद ने अपना नाम बना लिया अच्छा नाम बनाया, बड़ा अच्छा कंपोज़र है, अच्छा। बहुत अच्छा कंपोज़र भाई। अब वो इनके वही बनाता है। उसके बावजूद तौकीर से हम लोगों ने काफ़ी कलाम लिए जो हमने खुद ही पढ़े। ये भी तो पहले आपने ही पढ़ा था ना, कोई तो इसको दिलाए चादर वगैरह, ये सारे पहले आपने ही पढ़े हैं, नहीं, उसके बाद नहीं, कहीं वहीद ने बनाए हैं। नहीं, 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 नहीं। इसको मुझे दिया था ये बनाने के लिए। उनको चाहिए था जल्दी। मेरे पास उस वक़्त बहुत ज़्यादा कलाम आए हुए थे। मैंने कहा चलो 2-4 दिन बाद इसको देख लेंगे। फिर उन्होंने वहीं से बनवा लिया। उसकी मंज़ूरी थी। बात ये थी, मंज़ूरी उसकी थी। और वो अपने अपने वक्त का 2004-5 में वो बड़ा चला वो कलाम। बड़ा चला, बहुत अच्छा कलाम। फिर आपने की उम्र ते सदमे की वेखे भी बनाया, करबल हाँ, विच अपने बाबे नू मरदा हाँ, शबीर दी थी हाँ। वेखे। वो भी एक अलग ही रंग का कलाम था। आप सुना हुआ आपने? हमने कौन से नोहे नहीं सुने हो यार। हाँ। अब इस तरह ये कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं, एक बार पढ़े हैं, दोबारा नहीं पढ़ सके। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार ये शायरी और जो कंपोज़िशन हो गई है ना, बस ये नोहा हाथ नहीं आएगा, लेकिन वही नोहा रह जाता है। और फिर आपके केस में तो ये है कि अगर आप नए कलाम पढ़ते भी हैं तो भी अवाम पुराना कलाम मशहूर कर हाँ, देती है, हाँ। फरमाइश करती है कि वो पढ़ो। और मेरी एक और बात भी है कि मैं किसी का बना हुआ कलाम नहीं बनाता। मतलब किसी ने किसी और कंपोज़र से बनवाया है, तो उसको नहीं पसंद आया, उसे नहीं बोला कि यार नहीं पसंद तो दोबारा बना दो। ये कोई बात नहीं, कह देना चाहिए। मेरे पास आए जब मुझे पता चला ना कि यार ये तो फलाँ बंदे ने बनाया है, तो उसको रिजेक्ट करके तो ये मुझसे बना मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा ये दूसरे बंदे की इंसल्ट है। नहीं, आप इसी वजह से तो आपने अपनी इज़्ज़त बनाई है पूरे। हाँ, ये बुरी बात है। ये मुझे बड़े लोग अब ये बलात्कार हो रहा है तो
सारी दुनिया देखेगी कि बाबा निसार के नोहे मुझे किसी ने कहा कि इसको तेज टेम्पो वाले नोहे यानी कि डगर वाले, तो ये ऐसा हो सकता है इनकी ट्यूनें चेंज। मैंने कहा यार हो सकता है, लेकिन वो बुजुर्गों ने बनाया हुआ कि हम उनके जूते जैसे भी नहीं है, तो हम और क्यों वो चल उनकी। रहा है, बिल्कुल वो चल रहा है इतने सालों से। फिर या तो ना उनसे अच्छा है, बिल्कुल वो तो कभी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। और वो 2-3 नस्लों के ज़हनों में वो कलाम है, वो चेंज कैसे होगा? वो नहीं हो क़यामत सकता। तक बामी ज़माना के ज़ोर तक वो कलाम लोगों के ज़हन में रहेंगे। जो कलाम हम लोगों को बड़े पसंद आए और हमने खुद पढ़े हैं, वो क्या हो गए कलाम। और बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मिसाल के तौर पे आपका सज्जाद लिए मुश्किल है। इसको जब शबाब ने रिकॉर्ड किया 2002 में, तो उन्होंने एक आध जगह तब्दील कर दी, राग तब्दील कर दिया। हम तो उसमें नाराज़ हो गए थे कि ये तर्ज तब्दील क्यों की गई है? तब्दील, हाँ। हालाँकि वो बिल्कुल उन्होंने एक माइनर सा उसके अंदर राग तब्दील किया था सानी के हल्का अंदर। हल्का सा टुकड़ा लगा दिया था हाँ, हल्का सफ़र टुकड़ा में, लगा। सफ़र में। हाँ जी, वो हमको तो उसमें पे आग लग गई थी कि वो ये था सफ़र ए, उन्होंने सफ़र कर दिया, रे का बना दिया ना। वो तो उनको अपनी उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर है, तो उनको अपनी आसानी के लिए उन्होंने कर दी, लेकिन हमको तो उसमें भी गुस्सा आता था कि ये क्यों किया इन्होंने? हाँ, जो इस तरह नहीं के करना पुराने चाहिए, नहीं। लेजेंड कलाम है, इनको तब्दील हाँ, नहीं करना चाहिए। ठीक उन्होंने कर दिया। मैंने वैसे कभी एतराज़ नहीं किया, ना कभी। ठीक वो है। मंजूरी तो उसकी भी बहुत हो गई, लेकिन वो हाँ, हम चूँकि सुनने वाले लोग हैं, तो हमको तो तो लोग तो वो शबाब का ही समझते थे। जब हम लोग शाम गए ना जेलों पे, तब लोगों को पता चला कि वो कलाम कटवी का आपस है। की बात है, अब हम छोटे थे, हमको भी यही लगता था कि शबाब का कलाम है। हाँ, हमको भी यही लगता था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, असली वाला तो ये है। ये, यूट्यूब का दौर नहीं था, ज़माना नहीं था, कैसेटें सुनते थे हम। हाँ, यही मोबाइलों था। में भी रिकॉर्ड नहीं होते थे, कैसेटें सुन के पता चलता था। नहीं पता चला। तो वो फिर जब हमने ये सुना, तो हमको पता ये तो कटरी का कलाम है। उस टाइम तर्ज की इतनी समझ भी नहीं थी, कि पकड़ भी नहीं सकते थे कि कहाँ से ये आया हमने ये कलाम। 2002 में पढ़ा था। 2002 में पढ़ा था उन्होंने। बहुत पुरानी ये भी बात हो गई। वो पर और तकरीबन जो 22 साल हो गए हैं। 24 मालूम को हमने पढ़ा था, वो वीडियो देखने वाली है। और मैंने देखी है, यूट्यूब में आई हुई है। समझ नहीं लग रही हो क्या रहा, बस रो रहे हैं लोग। ये बड़ी शाहजी तनवीर शाह का मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे सैयद। शायर तो बड़े थे, इंसान भी बहुत बड़े थे। क्या बात है, ये उनकी नीयत थी कि उनको मौला बड़ी आमद देते थे। बहुत 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 अच्छे शेर भी लिखते थे। क्या बात है। उन्होंने हमें, उनकी वजह से भी हमें बड़ी पजीराई मिली, बल्कि उनकी ही वजह से ज़्यादा मिली। अच्छा, चलिए यहाँ से एक बात मेरे ज़हन में आई है। आपको क्या महसूस होता है, ये शायरी का कमाल होता है या ट्यून का कमाल होता है? ये जो एक आस ट्यून में होती है, या दोनों एक एक मेल होता है उनका? कभी-कभी ये भी होता है कि ट्यून कमाल है, कलाम इतना अच्छा नहीं लिखा गया, लेकिन चल फिर भी वो उसी तरह जाता है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये शायरी अच्छी और उसके साथ असल में ट्यून होती है शायरी की अक्कासी करना। अक्कासी कोई नहीं कर रहा। इस पर भी सवाल है मेरा आगे। हाँ, कि शायर कोई बुरा ना मान जाए। शायरी की अक्कासी करनी सुरों में, कि अगर शाम हुई है, शाम का लफ्ज़ आया तो सुर ऐसा लगे कि शाम हो गई। ये अक्कासी होती है। ये उस्तादों वाला काम है। तो ये होता है मुश्किल, ये मुश्किल है। वैसे तो बंदा पकड़ के नोहा, ये हाँ, सबको पता, गुनगुना जितने के भी शायर हैं गुनगुना मैं के तो 10 मिनट में बना देता हूँ हाँ, मौला गुनगुना फरसान। के बंदा बना लेता है। हाँ, लेकिन शायरी को समझ के बनाना ना, इस पे टाइम भी लगता है, ये चीज़ और है। और ये एक अलग ही कैफ़ियत में बंदा हाँ, करता है, वो एक अलग टाइम होता है। शायरी अच्छी हो, ट्यून ना भी अच्छी हो ना, तो फिर भी ना वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता। अगर ट्यून भी उतनी अच्छी हो तो फिर तो वो कमाल ही हो जाता है। फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि शायरी नहीं अच्छी होती, ट्यून मातमी बन जाए ना, तो उसमें बस मातम होता है, लेकिन उसमें आंसू। गिरिया नहीं होता, हाँ, गिरिया नहीं ये होता। बात। और कभी-कभी ट्यून के अंदर इतना असर आ जाता है कि वो ट्यून पर ही भी गिरिया होने लग जाता है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्यून अच्छी, और ट्यून जब बने उसमें खुशी के जो सुर है ना, वो नहीं नज़र आने चाहिए। उसमें बस यही लगे कि गम ही नज़र आए। माहौल ऐसा ट्यून का बने कि लगे कि वाक़ई गमज़दा काम चल रहा है।
क्योंकि नोहे में अगर खुशी वाले सुर लगेंगे तो वो मनकबत की तरफ जाएगा। ये तो चले मैं इस पर भी मैंने आगे आपसे बात करनी थी कि वो कभी-कभी ये भी होता है कि खुशी वाले सुर जो हमारे यहाँ होते हैं वो दूसरे किसी सकाफ़त यानी इस कराची वालों के यहाँ वो खुशी के सुर नहीं होते। यानी कि वो उनके यहाँ वो नोह में चल रहा होता है। कराची उनका अपना स्टाइल है, पंजाब का अपना स्टाइल है। जैसे मीर साहब है, वो कराची वाला स्टाइल भी पढ़ते हैं, पंजाब वाला भी पढ़ते हैं। अच्छा आपने भी ना क कहीं-कहीं जब उनके लिए बनाया है तो आपने भी कोशिश की है कि मैं उनका रंग थोड़ा-सा अपना के मैं ट्राई करूँ कि वो ताकि उनके नहीं, लोगों में भी वो पसंद आए? वो मुझसे बनाए या पंजाब में किसी से भी बनवाए ना, तो उनको पता होता है कि भाई इन्होंने अपना पंजाब वाला रंग ही दिखाना। वो फिर कराची का रंग दिखाने के लिए उनके पास है कंपोज़र, लेकिन जब वो पंजाब का रंग उन्हें चाहिए होता तो फिर वो उसी तरह का ही बनाना पड़ता। अच्छा हाँ जी, अब शायरी ना एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, उसमें बहर है, उसके अंदर हाँ, लय है, काफ़िया रदीफ़ काफ़िया, है। रदीफ़ है। तो ये कलाम बनाने के वक़्त ये सा जब आप ट्यून बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं, सब चीज़ सोचते हैं कि भई यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब सज्जाद लई मुश्किल शाम दा सफ़र ये एक अकबर बिरादा कातिल आबिद दाम सफ़र ये एक 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 यानी कि बहर में मिसरा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर ठहराव लेना है, कहाँ पर साँस लेना है, ये भी हर चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। इस तरह का सवाल कभी नहीं किसी ने किया। जहाँ तक साँस की बात है ना, वो खुद बनाना पड़ता है कि कंपोज़र को, क्योंकि उसने अपनी संगत को उसी तरह याद करा है। ठीक है? तो जो काफ़ी होता है, उस पे ज़रा ध्यान देना पड़ता है और रदीफ़ पे, कि फिर ब वो गले का भी हिसाब है कि गले का गले हिसाब का भी है हिसाब है। कि मतलब सामने वाला कैसा पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकता है। जिस तरह वो पढ़ सकता है, उतना उसमें डाला जाए। लेकिन संगत का जो मसला है, उसमें जिस तरह का मर्ज़ी मुश्किल भी बन जाए ना, वो हर कंपोज़र को पता होता है कि अगर संगत ने पढ़ना तो उन्होंने पढ़ ही देना, वो रिहर्सल हो जाएगी, तैयारी हो तैयारी जाएगी। हो जाएगी। हमारी तो अ, अब तो इस तरह का नहीं माहौल रहा, अब तो कंट्री तकरीबन 80% खाली हो गई है। पहले जब हम सारे उधर ही रहते थे ना, तो कोई फौत हो गया, फौतगी हो गई, तो कब्रिस्तान गए हैं, तो वहाँ भी ना नोहे की प्रैक्टिस हो रही है। हमारे पुरानी वीडियो आप देखो, उसमें हम पेपर नहीं पकड़ते, हमें बाई हार्ट ही सारा याद होता बिल्कुल, मैंने शाम है। की देखी हुई है। हाँ, आप रोज़ वहाँ पर जहाँ नीचे खाना खाते थे, वहाँ हाँ, पर बैठ के रिहर्सलें हो रही रिहर्सल हैं, हो रही। सारे बैठे हुए हैं और वो कभी किसी टेम्पो में पढ़ा जा रहा है, कभी किसी टेम्पो में पढ़ा जा रहा हाँ, है, रिहर्सल हो रही है साथ। तो इसी तरह उधर तदफीन हो रही है, तो हम एक साइड पे ना लेके बैठा हूँ। इतना मेरे कज़न की शादी थी, बारात वाले दिन मैंने नोहा बनाया था, आबिद पे करबला में एक रात ऐसी आई। हाय, हाय, हाय! तो वो ना खाना खुलाना, मैंने कहा तुम लोगों ने नहीं उठना, तुम लोग पहले ये नोहा याद करो, खाना मिल जाएगा। लेकिन पहले वो हॉल में इनको ये नोहे की पहली जो रिहर्सल थी ना, हॉल में करवाई। यानी कि हमारा इस तरह गमी खुशी में भी ना हम नोहे की प्रैक्टिस ही करते हैं। वो माहौल ही उस तरह का ईद आई है, तो हम इकट्ठे हुए हैं, तो बस नोहा ही हो रहा है। कोई भी इवेंट है ना, तो हमने प्रैक्टिस ही की है कि रात को 3 बजे बारिश हुई, तो वो नोहा मैंने तैयार किया होता है, तुर पे ही शाम जा रहा। तो बारिश में सारे बाहर आ गए, तो प्रैक्टिस शुरू। और घरों में लोग, खवातीन सब आगे इकट्ठे हो गए, यार ये कैसा नोहा पड़ रहे, क्या नोहा बना हुआ है, ये क्यों सारी रात अच्छा यही प्रैक्टिस। हाँ जी, मैं ज़रा थोड़ा-सा मौज़ू चेंज करता हूँ। आपने बारिश की बात की है। हमारे बड़े उस्ताद जो मौसीकी के उस्ताद हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि मौसमों के हिसाब से तर्ज़ें होती हैं। त क किसी मौसम में कोई राग होता है, किसी मौसम में कोई राग होता है, मौसमों के हिसाब से राग जो है वो तब्दील होते रहते हैं। सिब्त जाफ़र उस्ताद का भी एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं कि भई अगर आप मिसाल के तौर पे भैरवी गा रहे हो तो आप अगर बारिश होने लगी है उसको थोड़ा-सा तब्दील कर दो। ये अब नोहों के अंदर भी इस तरह की तब्दीलियाँ होती हैं या ये एक ही नहीं, सिलसिले में चलता है? नोहा में ये तो सिचुएशन होती है फिल्मी गानों की, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है कि मतलब एक सिंगर जो हीरो है वो बैरवी में गा रहा है, तो बारिश हुई है, तो वहाँ तो बारिश वाले राग में चला जाए। नोहे में नोहे का तो कोई टाइम ही नहीं है। बैरवी को कहा जाता है सदा सुहागन राग, इसका टाइम कोई नहीं है। ये जब मर्जी आप इसको पढ़ सकते हैं।
हाँ, राग है कि अगर टाइम के बगैर पढ़ो, जिस राग का दोपहर का टाइम है रात को पढ़ो, तो वो लज़्ज़त नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत बरीक बात है, लेकिन ज़िक्र मोहम्मद और मोहम्मद में इन चीज़ों की हर कोई चीज़ असर करती है। हाँ, अहमियत नहीं है। वो आप किसी भी राग में बना लो ना, आप किसी भी टाइम पढ़ दो, क्योंकि ये तो 24 घंटे ज़िक्र है ना, इसका कोई टाइम नहीं है। हर वक़्त चल ये रहा है। हाँ, कुछ भी हो जाए, वरना तो फिर ये सोच सोच में बंदा पड़ जाए, भी अ, शाम के कौन से राग हैं, दोपहर के कौन से हैं, रात के कौन से हैं, वो 11 बजे के बाद कौन से हैं, फिर सुबह के कौन से हैं, तो फिर तो अब कई नोहे सुबह के रागों में बने हुए, बड़े अच्छे नोहे हैं और वो वो रात को करते हैं। चलते बिल्कुल रात के वक़्त मातमदारी पे चलते हैं। हाँ, तो ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आता है, इसमें हर चीज़ आप जब मर्ज़ी राग कोई भी टाइम हो आप बना के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, शायरी में भी ये होता है। अभी ये भी मेरा अगला सवाल था कि अक्सर कलाम आजकल मीटर पे आ रहे हैं, शायद उस पे बैरों में नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन ज़िक्र का कमाल ये है कि वो भी वैसे ही असर कर रहे हैं, असर कर रहे हैं, सही वरना बात वो है। हम लोग के लिए तो मसला बन जाता है कि शायर के लिए मसला है, हमारे लिए मसला है कि मीटर वो हाँ। हमको तो दरअसल वो शायरी नहीं लगती कि ये मीटर के हैं, शायरी तो है ही नहीं। ये आप लोगों को तो बहर की आदत है ना, जो अच्छे शायर है वो बहर, लेकिन मीटर में लिखना मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल लगता है। और जो आदी है शायरी पढ़ने का, शायरी हाँ, करने का, उसके लिए तो मीटर मीटर बिल्कुल ही में एक मुश्किल काम छोटी है। लाइन, एक बड़ी है, इस तरह करके वो आपने भी कुछ कलाम जो है वो मीटर में काफ़ी बनाएगा। बनाए हुए हैं, तो वो आपको मुश्किल नहीं होती बनाने के वक़्त, मुश्किल नहीं होती? होती है, लेकिन बस मौला मदद करते, मैं तो यही बार-बार कहूँगा। उनकी अता के बगैर वो मदद करते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है, सोच में बंदा पड़ता है कि यार इसको कैसे करना है। और वो मदद करते हैं तो क्योंकि हो आपका जाता है। तो यानी कि तरबियत भी बहर के कलामों की, पुराने स्टाइल के हाँ, कलामों की। हाँ, बंदा ये नए जदीद तरीके से लेके आता है। अच्छा, अब मुझे बताएँ कि पहले जो लाहौर में मातमदारी इस तरह होती थी, वो डगर नहीं होती थी, विज़न वाला मातम विज़न वाला होता मातम है। होता था। हाँ, फिर डगर मुतारिफ़ हुई। वो लाहौर में वो डगर तसद्दुक़ खान साहब ने, वही एक ही वो संगत थी लाहौर में। अब तो फिर अब तो खैर पूरा अब लाहौर ही डगर कर रहा है ना। अब तो विज़न यहाँ ख़त्म हो गया है, सिर्फ़ वो जो कटरा वली शाह वाले है ना सैयद, वो अभी तक विज़न कर रहे हैं। वो लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने विज़न को ज़िंदा रखा हुआ है। ये पहले कराची में भी विज़न ही होता था, हम लोग खुद करवाते रहे। हाँ, हम दुबई में होते थे, तो वहीं पर वहाँ पर भी होता, इसलिए तो हाँ, ये आप ये विज़न वाली आपने जो संगत का आप बताया कटरा वाली शाह का, हाँ, हमने सुन के हम हैरान हो गए कि ये अब आज भी इस तरह का मातम हो रहा हाँ, है। ये करते हैं, उन्होंने अपना कल्चर कायम रखा हुआ और अच्छी बहुत बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। आप जब यानी कि ज़ाहिर है आप भी वो विज़न वाले माहौल से ही आए हाँ, हुए हाँ। हैं। तो जब आप आए हैं, आपने ये शुरू किया है कंपोज़िंग करना भी, तो आपको डगर में आने में मसला नहीं बना कोई? जो बंदा ये जो विज़न वाला कलाम होता है ना, ये बड़ा बहुत स्लो होता है। इसको जो मतलब जिसको इसका तजुर्बा है ना, उसके लिए ये डगर वाला मुश्किल निज़ाम वो नहीं। तो पढ़ने के लिए भी स्लो है, मातम करने वालों के लिए भी एक, बड़ी क्योंकि वो मुश्किल भी टेक्निकल काम है कि इस पे हाँ, मातम भी नहीं आसानी से होता। हाँ, हाँ। वो तो बहुत लेकिन टेक्निकल है। वो लोग करते सारे, क्या बात है। तो बाकी ये जो फ़ास्ट वाले हैं ना, ये थोड़े ईज़ी है। जिस तरह वो जलंधर चल रहा है, कराची में चल रहा है, वो थोड़ा-सा तेज़ हो जाता तो आसानी हो जाती है। हाँ, लेकिन वो बनाने में मुश्किल अभी भी वही है, विज़न वाला ही। ये तो ये डगर वाला जो तेज़ वाला ये तो है ये भी काम कि इसको बनाना और कैसे बनाना है कि हाथ ना टूटे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और आपके कई कलाम हैं इसी बिज़न के स्टाइल में भी, आपके कई कलाम हाँ, हैं और बहुत वो है। नज़र आते हैं कि वो इतनी गिरफ्त है वो सुरों पर कंपोज़र की कि हाँ, उसने कहीं भी उसको गिरने नहीं दिया हुआ। यही तो बात है ना कि शायरी को कंपोज़िशन में उठाना है। कि शायर ने क्या कहा, ये ज़रा लोगों के कानों तक पहुँचे कि शायर ने क्या कहा और कंपोज़र ने इसको कैसे कंपोज़ किया है। अच्छा, खासा मुझे बताएँ कि वो एक वक़्त था जब एक पूरा आपका ग्रुप जो हाँ, मारूफ ग्रुप था, हाँ, शाम में कलाम पढ़े जा रहे हैं, लाहौर में पढ़े जा रहे हैं, हर पूरे जगह पे पाकिस्तान पढ़े। में पढ़े जा रहे हैं। फिर एक-एक करके यानी कि सारे बुज़ुर्ग हो गए, एक-एक करके दुनिया से जाने लग गए। हाँ, अब जो आपने एक छोटा-सा गुलदस्ता बनाया हुआ है, ये आपने किस तरह का बनाया है? कैसे बनाया है? ये मैंने बताया था ना कि कंट्री में
बच्चा पैदा होता है तो नोए खाली हाँ अपना बिल्कुल बॉर्डर सही। होता है। तो ये जो अभी मेरे साथ ये जो गुलदस्ता बना हुआ ना, इसमें मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, और मेरे है, हम सारे रिश्तेदार ही हैं। ये सारे मैंने ने कहा कि यार तुम लोग सुरीले ज़्यादा हो, तुम लोगों ने मेरे साथ ही पढ़ना है। तो इस तरह, लेकिन मेहनत बहुत होती है इकट्ठा करने में। बच्चे हैं कोई, ज़ाहिर बात है, तो हम तो ईद वाले दिन भी नोहा पढ़ने चले जाते हैं। तो इस तरह करके ना इनको इकट्ठा किया। हमारे तो तकरीबन 14 से 15 जो सीनियर नोए खान थे वो तो इंतकाल कर गए हुए हैं। बिल्कुल एक एक करके जैसे ये सारे चले गए। परवेज था, बाबर बेला, आबद अली कर्नल, अफजल है, सखावत है, फ़र्क है, नदीम है, मोहम्मद सैन, ये है, और मुझे याद है 14 से 15 लोग ना जो जी सारे के सारे जितना वो पुराना आपका टीम थी। और इसमें रह गए। हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह आप और हाँ, मौला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बड़ी मेहरबानी। बस मौला जब तक जिंदा है, सांस में सांस है, नहीं अब तो तो ये वाली जो संगत है आपने इसकी तरबियत करनी है, फिर उसके बाद उनके बच्चों की इंशाल्लाह आप तरबियत हाँ हाँ करेंगे। कर रहे इंशाल्लाह ताला, सबकी कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि इतना अरसा गुजरने के बाद आपका कलाम आया, जड़ा कैदी रत पे रोंदा है ओदा नालों को सजा दे। हाँ, और हम सुनने वालों को हमको एकदम से क्लिक किया, मैं ये तो 25 साल पुराना अकबरबाज, 20-30 साल पुराना अकबरबाज वापस आ गया। वो मैंने जाहिर है सनैन अकबर और सकरैन अकबर, इनके साथ ही मेरा 40 साल से ही ना प्यार मोहब्बत है, बहुत ही भाइयों जैसा। तो बस कोई मसला ऐसा बन गया कि मैंने ना फिर हसनैन से कहा कि मैंने कहा यार मुझे ना कलाम चाहिए। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, मैं तो और लोगों के भी ना इनसे लिखवा लेता हूँ। वो ज़बरदस्ती कह के भी कि नहीं है। तो फिर मैंने इसको ट्यून दी, मैंने कहा यार ये ट्यून है, तो इसमें मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ तूतरा करके बहुत बहुत बात करता। मैंने कहा यार मुझे ना ये, उसने कहा यार मुश्किल है ये, मैं कहा जो भी है तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसने ऐसा किया। फिर पिछले साल 24 को हमने पढ़ा जहाँ पे सैयद सजाद का अरे कमाल कलाम। कमाल ही लिखा है, कमाल ही लिखा है। कमाल कमाल। और मैंने ये आने वाले जो मुहर्रम है ना, इसकी भी ना एक अस्थाई बना के दे दी इन दोनों को। मैं अच्छा कहा अभी इस अभी पे, बना के दे दिए। मैंने कहा इस पे मुझे लिख के दो, और इनकी मेहरबानी और इनकी खैर करे, हम मौला आपसे प्यार सजाद बहुत बुखारी की भी खैर करे। बहुत प्यार करते हैं, जब आपका जिक्र होता है उनके सामने वो प्यार हमेशा इज्जत प्यार से बात करते हैं। मौला उनकी खैर करे। तो बहुत उनके साथ ना, ये पूरे ग्रुप के साथ ना, जैसे मैं नजम शाह जी का नाम लिया, सजाद बुखारी है, ये सारे इनका ये बहुत बड़ा ग्रुप था इनका। इनका भी वो कुछ लोग इधर उधर हो गए, कुछ फौत हो गए। हाँ सारे ये बुजुर्ग हो बात गए। है। तो फिर सियालकोट ने अजगर खां को निकाला, माशाल्लाह, बड़े आला इन्होंने कलाम लिखे और उसने बहुत अच्छे बनाए, उसने अपना एक शोहरत बनाई, नाम बनाया। नाम बढ़ाया। मौला ने बहुत उसको नवाजा। उससे पहले अकील से ये मिलवाते थे, अकील ने भी बहुत अच्छे इनके कलाम बनाए, बहुत अच्छे। और जो जो भी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर रहे हैं ना, वो अच्छा ही कर फिर आपके कलाम भी आए, एक जंज बड़े। वेखी है दुनिया ने। हाय हाय हाय, वो तो एल्बम ही जे रोना आई था 10वीं दे सूरज में। कश्मीर, हाय हाय, कमाल कमाल ये कलाम था। इसमें ये सारी एल्बम ही बहुत अच्छी। बहुत कमाल है, हाय वीरान होया, हाय बहुत वीरा, कमाल, बहुत ये वो कमाल है। नजमी साहब ने पढ़ा है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा था कि जैसे रिकॉर्डेड चल रहा है। मैंने जब यहाँ पर जाफरिया ने 7 मुहर्रम को करबला में ये पढ़ा है, अब वो ज़ाहिर है सदा लगा रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कलाम पढ़ा जाना है। ये हाय वीरा हुआ है। नहीं ये एक एक जंज जज, वेखी है दुनिया ने। हाँ, और अब ज़ाहिर है मैं सुनने वाला बंदा हूँ और मुझे कलाम याद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को याद भी नहीं था वो कलाम 2006 का कलाम है वो। जैसे ही उसने 27 पढ़ी है ना, मैंने कहा यार ये कलाम कहाँ से निकाल के आप लोग इतना पुराना आर्काइव से निकाल के ले आए हो। हाँ, ये बहुत कमाल कलाम है। मैं ख्याल मरहम से पहले दीन पाक ने भी ड्यूटी की है, मुझे भी बुलाया था। इसी की एक जंज वेखी है दुनिया ने। हाँ, मुझे दरअसल 15-20 दिन पहले मामू सकलैन का मैसेज आया था, फुरकान तुम्हारे पास एक कलाम पड़ा है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कलाम उन्होंने पढ़ना है। मैंने कहा मामू मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी है मोबाइल में, मैं भेज देता हूँ। वो मैंने भेज दी उनको, क्योंकि मेरे पास आपकी वो पूरी एल्बम मोबाइल में मैं रखी हुई हाँ, है। क्या बात है, ऐसी एल्बम नहीं दोबारा तैयार हुई। बहुत कमाल। तो फिर मुझे भी वो पिंडी से टीम आई थी, मातमी,
उन्होंने ये गुलदस्ता वालों को भी बुलाया था, नौशी को भी बुलाया था, साथ इसके नोए खान सारे। उन्होंने मुझे कहा आपने भी आना है, चाहे 4-5 ही आपने नोए खान ले आना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी चला गया, मैं इकट्ठे मिलके पढ़ा, वो भी लोगों ने बड़ी पसंद की। ये एक जंज बीवियां भागदा हूँ। अरे वो कंपोजिंग ही कमाल है, कंपोजिशन ही कमाल है वो। हाँ हाँ, और ऊपर से जो उन्होंने लिखा हुआ है मामू हसनैन सकलैन ने, वो तो उसकी क्या तो ही जोड़ ही बात कोई है, नहीं है। क्या ही बात है। जोड़ ही कोई नहीं है उसकी, बहुत कमाल। ठेठ पंजाबी और क्या वो अच्छा खान जुमले जी, मुझे लिखे। बताएं कि पंजाबी कलाम, उर्दू कलाम लिखे जाते हैं, तो वो कंपोजिंग में कोई फ़र्क होता है, बनाने में कोई मुश्किल होती है पंजाबी में? क्योंकि हम उर्दू नहीं, कलाम उतना ही पसंद करते हैं जितना हम पंजाबी करते हैं, लेकिन दोनों के सुनने में, दोनों के असर में बहुत फ़र्क है। मुश्किल नहीं है उसमें, ये है कि अगर उर्दू है ना, उसकी ट्यून ऐसी बने कि लगे कि उर्दू है। पंजाबी है, इसकी ट्यून ऐसी बने कि पंजाबी है। ट्यून में भी पंजाब नजर आना चाहिए, उर्दू में वो उर्दू नजर आनी चाहिए। बात औक़ात ऐसा भी होता है कि उर्दू नोहे की ट्यून ऐसी बन जाती है कि वो पंजाबी पंजाबी रंग लगता पंजाबी रंग लग। उर्दू में उर्दू रंग आना चाहिए, पंजाबी में पंजाबी रंग आना। जैसे कोई फारसी अरबी का रंग ही अलग है। है। हाँ जी, वो सुर ही वख रहे हैं सारे। हाँ, मतलब होते वही हैं, उनको लगाने का एक होता है कि भी जिसमें अरेबिक नज़र आए या फारसी का अपना स्टाइल है, तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। मैं तो हमेशा हैरान होता हूँ, क्योंकि हमेशा हमको तजस्सुस होता है। हम सारी बचपना मामू के साथ भी रहे हैं, हाँ, आप राज के साथ, कंपोज़रों के साथ, अकील खां के साथ, सबके साथ। असगर के साथ रहे हैं। हर कंपोज़र का अपना एक मुख्तलिफ रंग है, और हाँ, आपकी आपकी ट्यूनें सुनते हैं तो हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि एक बरबास की, जैसे शायरों में होता है, हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं। हाँ, ऐसे गाने में भी होता है। वो एक हर बंदे का एक अंग होता है। वो राग कोई भी होगा ना, वो अंग ज़रूर नज़र आएगा। उससे पकड़ा जाता है कि यार ये फलाँ बंदे वो का है। मैं कहता हूँ, वो उसके कंपोज़र की अपनी आवाज़ है, वो आवाज़ से, उस आवाज़ से पहचाना जाता है। बिल्कुल सही जैसे है। वो हम कोई चीख मार रहा है, तो किसी की ख़ास आवाज़ होती है, वो पकड़ा जाता है कि भाई ये तो हाँ। ये बोल रहा है। ये स्टाइल अंग स्टाइल एक ही चीज़ है, ये हर बनाने वाले का ना, जैसे शायर का भी होता है कि पता चल जाता है ये कौन शायर है। तो ये इसको आगे कहते हैं पंजाबी में, यूँ कोई भी राग में बनाएगा ना, उसका जो वो अंग है ना, जो उसके ब्लड के अंदर है, वो नज़र आएगा। ये कहाँ से आता है ये, यानी कि ये मिसाल के तौर कुदरती पे होता है, ये कुदरती है? कुदरती होता यानी कि जब आपने पहला कलाम बनाया तब से था ये, या वक़्त के साथ-साथ ये बना? क्योंकि अक्सर ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 10-12 साल पहले की बात है, शायरी पढ़ता था, तो मेरा एक स्टाइल था, मैं एक स्टाइल से शायरी करता था। मामू मुझे हमेशा कहते थे कि फुरकान, ये तुम कॉपी कर रहे हो, इस तरह नहीं करना तुमने। फिर वक़्त के साथ-साथ बंदे ने थोड़ा तब्दील करता है, अपनी आवाज़ लेके आता है बीच में। यहाँ पर ये भी इस तरह का है कि बंदा अपना स्टाइल इजाद करता है, तारुफ़ उसका करता है, या ये पहले से ही ऐसे होता है? है। अगर बंदा अपना स्टाइल चेंज भी करे ना, फिर बाकी के सारे ना उसी स्टाइल में आने शुरू हो जाएँगे। वो भी एक अंग है, तो पता चल जाता है कि यार ये फलाँ बंदे का अंग है। अब देखो ना, फिर बार-बार बात ना मज़लूम करबला पे आती है। ये जब बनाया तो लोगों को मेरा तो पता ही नहीं था, ना मेरे स्टाइल का पता था कि क्या स्टाइल, क्योंकि मैंने बनाया ही पहली बार। उसके बाद जब ये एक सिलसिला शुरू हो ना, फिर लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि यार ये कौन बंदा है। ऐसे ही जिस कंपोज़र ने भी ना पहला कलाम बनाया ना, तो पहले कलाम में अंग का पता नहीं चलता। जब बंदा आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है ना, कलाम ज़्यादा बढ़ने शुरू, तो फिर लोगों को समझ आती है कि यार ये फलाँ बंदे का अंग है, स्टाइल है। हाँ, उसी वो फ्लो में, उसी लहर में चलता है वो ये बनाना नहीं पड़ता, ये कुदरती होता है, कुदरती आ गया। उसके पुराने तरबियत, उसकी जो कुछ सुना जो है। उसने सुना होगा है अपने बड़ों से, या जो भी है उस तरह के ना, फिर यानी मिसाल के तौर पे मैं हमेशा, जब भी हम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पे वापस आ जाते हैं, मैं उस पे जब सुनता हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि आपका कलाम है। हुँ। हालाँकि आप कह रहे हैं वो साथ-ही-साथ कलाम है, लेकिन वो लगता है कि आपका कलाम है, वो वही अंग पे कलाम। वो तो मेरे पैदा होने से पहले का है। हाँ, हालाँकि वो उसी उन्हीं रागों में, उसी स्टाइल का कलाम है, जिस तरह के आपके कलाम होते हैं। वो काफ़ी लोग समझते थे कि मेरा ही है। मैंने सबको कहा कि ये हमारे बुज़ुर्गों का है, इनकी तो अ, इनका जैसा तो मैं कभी भी नहीं हो सकता। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, इनके जैसा तो कभी भी नहीं बंदा हो सकता। तो ये उनका कलाम है, मेरा नहीं है। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि
ये राग क्या होता है, ये शायरी क्या होती है, किसी बात का नहीं पता था। अच्छा हाँ जी, ये तो चलें, ये एक कटरी की ज़िंदगी में ये एक फ़ेज़ आया, इसमें बाबा तनवीर शाह और ये सारे कलाम आए। उसके बाद एक आया आसिफ जौहर का फ़ेज़ हाँ आया और शहरोज़ का फ़ेज़ आया। वो भी कमाल, एक-एक कलाम सुनने वाला था। मसलन "एस दर्द नू ज़ैनब जान हाँ, लेकिन दिए"। ये कटरी से हट के है। ये पहले नासिर शमस पार्टी होती थी ना, तो ये उनके शायर थे। ये दोनों भाई हैं, शिरोज मलिक मौला उनके दर्जात बुलंद करे, तो आसिफ जौहर। तो फिर वो लहदा-लहदा हो गए, फिर ये नासिर अली रज़ा पार्टी, नासिर शाह जी जो है, ये फिर उनके शायर हैं। तो फिर मैंने भी बड़े पहले इनके खीर बनाता था, फिर पता नहीं क्या इनका मसला हुआ, तो फिर इन्होंने ना मेरा ख्याल अकील फौत हो गया था, तो फिर नहीं, फ़ौत नहीं हुए थे, ज़िंदा ही थे। हाँ, ज़िंदा ही थे, ज़िंदा ही थे। हाँ। पता नहीं इनके अपने कोई मसले मसाइल थे, तो फिर इन्होंने ना मुझसे ना बुलवाने शुरू की। लेकिन आपने बतौर कटरी भी उन कलामों को पढ़ा है, अपने दायरों में भी पढ़ा है? "इस दर्द नू ज़ैनब जान दिए" को पढ़ा है आपने? नहीं, नहीं, मेरा ख्याल नहीं पड़ा। शाम में आपने पढ़ा हुआ वो है, वैसे बैठ के पड़ा बैठ होगा। के पढ़ा हुआ शायद। हाँ, हमें पता है हमारी संगत को अ अ, ट्यून पसंद आ जाए ना, तो वो कहते बस पढ़ना है। नहीं, वो कलाम भी कमाल है, हाँ, वो ज़ुल्म ज़ैनब जान। और एक और उसी एल्बम बाबलो का, आए जे वो आया था। बिल्कुल, "आज तो ज़ैनब बन के ज़हरा", और हाँ। क्या-क्या कलाम उस वो 2-3 एल्बम्स में आपने निकाले। "जाने शाम थे ज़ैनब जाने", नहीं, नहीं, वो मेरे वो वकील आपका है। नहीं, वो अकील का है। और कमाल उसी से तो वकील को बड़ी तदबीर ही मिली ना। उस कलाम कमाल से तो फिर जो हाँ, ये वाली एल्बम आई थी "एस दर्द नू ज़ैनब जान दी", इसमें तो ये सारे सारे कलाम कमाल थे। है नाम मेरा ज़ैनब अब्बास की हमशीर हूँ, इसमें ये था। फिर काफ़ी मतलब इनकी तकरीबन इस साल इन्होंने एल्बम नहीं की, हर साल एल्बम एल्बम करते। "वीर वेवल मोड़ मुहारा"। ये कटरी में पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में मैंने इसका पता करवाया है। ये ये हमारा भी नहीं, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ट्यून यही थी। उसका नाम आप वो कलाम आपके नाम से जुड़ चुका है, वैसे मैं आपको बताऊँ। वो मैंने सोलो पढ़ा हुआ ना, हाँ जी। बड़ी वेरिएशन के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बड़ा फ़ास्ट कलाम है, बड़ा तेज़ बातमी कलाम था, ये कोई बुज़ुर्ग पढ़ा करते थे। तो हमारी कटरी में भी ना ये पढ़ा जाता था। तो मुझे बचपन से ये याद थी, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने इसको थोड़ा-सा अपने रंग में ढाल के ना, वही ना, वो इसको पढ़ा हुआ लगता है। यही है कि वो आपका कलाम है, क्योंकि हाँ, वही लोग ये लेकिन मैं सच्ची बात करता हूँ, जो मेरे नहीं ना है, वो मैं बोल देता हूँ कि ये मैंने नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो पढ़ा हुआ ना, ये मैंने काफ़ी चेंज करके ना अपने हिसाब से ना उसको वो तो वो जो आपकी वो वीडियो है, वो तो हमने इतना देखी है, तो उस पर हमने घंटों-घंटों बातें की हुई हैं हमने, अपने ग्रुप के लोगों ने, कि ये यहाँ पर देखो किस तरह बडार इस्तेमाल कर हाँ, रहे वो हैं। शाम में ही मैंने हाँ, पढ़ा हुआ शाम में आपने वीडियो वो बनाई हुई है उसकी। हाँ। बड़ा कमाल सिलसिला था वो। और वो पूरा जो शाम का सिलसिला था, मतलब जब वो 6-7 में जाते थे हम, हाय, हाय, हाय! तो वहाँ पर हमारे होटल में भी आके आप कलाम करते हाँ, थे। लोग बुलाते थे होटलों में और बड़ी अच्छी अदादारी होती थी। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर वो अदादारी में ना मसले मसाइल का पता नहीं वो एक ग्राफ नीचे ही आता रहा है, फिर समझ नहीं आई कि पूरी शायद शिया कौम पे ग्राफ ना गिरता ही रहा है। पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन वो वाली जो हमको अज़ादारी वहाँ पर हमको नोह-ख़ानी देखने को मिली, उसके बाद हम आज तक तरसते ही रह गए हैं कि हम वो वाली हमको दोबारा उतना मिल तो जाए। वो तो बस मुश्किल ही है। अभी पिछले साल हम गए चेरों पे, तो ठीक था, लेकिन वो माहौल नहीं था कि कहीं भी बैठ के मातम नोहा शुरू कर दो, कोई आप रोक लोगों की नहीं तो होगा। मेरे पास आज भी, बल्कि वो वीडियो गुम हो गई है। मैं अक्सर कहता हूँ सबको, जब भी बात होती है, मैं कहता हूँ मुझे एक वीडियो मिली थी यूट्यूब, अब आया भी नहीं था, 2006-7 की बात है। शाम की एयरपोर्ट में आप और मगरूम अफ़ज़ल, करबला सारे हम नहीं, पढ़ नहीं रहे। वो नहीं, दीवा बलिया पढ़े हैं। हाँ, वो 2-3 कलाम पढ़े। हाँ, 2 दिन दीवा बलिया पढ़े हैं, और दीवा बलिया भी एक ऐसा कलाम है कि वो क्या होगा? कमाल का कलाम है, लेकिन वो लोग भूल-भुला गए हैं उन कलाम को। इन कलामों को वापस दोबारा ज़िंदा होना चाहिए। कमाल का कलाम आप है। अब पढ़ते हैं, जब बीबी की शहादत के दिन शुरू होते हैं ना, तो ये कलाम पढ़ते हैं हम। अक्सर वो इतना, और वो उसकी ट्यून भी उस कलाम की ऐसी कमाल की है कि वो इतनी आस वाली ट्यून है कि मैं उसको बयान नहीं कर बस सकता। ये ट्यून का भी आपको बताऊँ, ये सज्जाद बुखारी साहब कटरी में आए हुए थे, मुहर्रम थे। तो मैंने कहा बुखारी साहब कोई बीबी का, तो उन्होंने कहा यार ये मैंने लिखा है दीवा बलिया ना फूल पाए। अच्छा, उन्होंने बोला तो मैंने उसी वक़्त ही ना ये अस्थाई बोल दी ट्यून में।
बच्चे भी इकट्ठे हुए थे, तो मैंने स्थाई बोली है, तो बच्चे सारी कटरी के यही स्थाई पढ़ रहे, दीवा बलियाना पुल पर। मैंने कहा यार ये नुकाब हिट हो जाएगा, वो बच्चों ने अभी से इधर शुरू कर दिया है। तो इसी तरह ये एक कुछ कलाम ऐसे भी है जो ऐसे बने हैं, तो वो हाथ ही नहीं है। जैसे कि शाम में बनाया था मेरा घर जलाया, मेरा घर जलाया लुटियारे दामन, वही पे और बनाया है। उसका सफर फिर नोहे का हाँ, ऐसा सफर है उस नोहे का। ऐसे ऐसा भी होता है कि कुछ नुक्से फ़ौरन लिखे भी जाते हैं, फ़ौरन बन भी जाते हैं ना, तो वो फिर बहुत ही। लेकिन अब तो बड़ा कंपटीशन का दौर चल रहा है, कुछ समझ नहीं लग रही बस। जदीदियत आ गई है, ट्यूनें वो नहीं रही, कलाम उस तरह के नहीं रहे, हाँ, पढ़ने वाले भी उस तरह के नहीं रहे। हम तो बस मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ, मौला को पुरसा दे रहा हूँ, लेकिन वो बातें नहीं रही। मुश्किल होती है ना, यानी कि आपको भी मुश्किल होती होगी, एक शख्स एक माहौल से आया है और उस माहौल से सारी ज़िंदगी उसने नज़ारी की है। अब इस माहौल में आप खुद को किस तरह फिट करते हो? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है, बस वो जब तक ज़िंदा रहेंगे, तो ज़िक्र तो मौला का करना है, तो बस कर रहे हैं। और अब आप कोशिश भी यही कर रहे हो कि पुराना अपना तरीक़ा-ए-कार वो ज़िंदा रखा जाए, वो आ एक जाएगा, आ जाए, सकाफ़त का एक हाँ। तरीका है, अपना कल्चर का तरीका है, और वो अपना एक वो जो कटरी में जिस तरह होता था। वो एक नौका साल में हम बना के पढ़ते हैं, चाहे एक बार ही पढ़े। पिंडी में पढ़ते हैं 27 रजब को, बीज़न वाला एक कलाम लाज़मी पढ़ते हैं। पिछले वो भी 30-35 साल हो गए। अ, च 94 से पढ़ रहे हैं। वो बाद में नहीं पढ़ा जाता, वो दायरा ही नहीं है, तो वो एक ज़रूर पढ़ते हैं। इस बार भी तैयार कर रहे हैं। 27 रजब को? हाँ, वो तो सर पे खड़ा है, 27 रजब तो हाँ, सर पे है। पिंडी में पढ़ते हैं डोगरा थाने। तो बीज़न वाला ज़रूर हम बनाते हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चर है। उसी से ही हमने ये सब कुछ सीखा है। नहीं, नहीं, अब तो आप खुद भी कल्चर में शामिल हो चुके हो, आप ऐसी बात नहीं है, वो इ आप नोए ख़ाने की तारीख़ में शामिल हो, आपका नाम आप हैं या कंपोज़रों में मरहूम मेजू खान है या मरहूम असगर खान है, असगर अकील खान है, है, मरहूम अख्तर बा साहब हैं, ये सब नाम आप अख्तर लोग साहब क्या बात है, ये बड़े चलो सीनियर। असगर तो ख़ैर फिर बाद की इजाद है, लेकिन आप हज़रात तो साथ में शामिल हैं जी, जी, सारे। अख्तर साहब मुझसे भी सीनियर है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सीनियर है आपसे, हाँ, लेकिन आप लोग सारे असातिज़ा में शामिल हैं। असगर तो फिर थोड़ी बाद का, बहुत बाद में है। असगर तो बाद में, असगर तो आया ही 2000 की दिहाई के असगर अंदर है। खान जब मैं ये एक दो बार ना हसनैन अकबर साहब मुझे अपने घर ले गए सियालकोट, इसलिए असगर खान को फ़ोन किया कि मेरा बताया। असगर खान तब उसको कोई जानता ही नहीं था, कंपोज़र भी नहीं था। जी, वो अकबर के असगर के अख्तर के नोए पढ़ा करता हाँ, था। तो वो मुझे मिलने के लिए आता था, तो वो यानी कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरे पास भी नहीं बैठता था। इतना यानी कि वो अदब करता था, तो मतलब इज़्ज़त करता था, प्यार करता था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो मैदान में आया, फिर मौला ने ऐसी इज़्ज़त दी कि क्या बात! मौला का ज़िक्र करने वाला जो भी है ना, मौला इज़्ज़त देते हैं। बस सँभालना बंदे का बस की अपने बस में होता है कि उसको सँभालना कैसे। कोई सँभाल लेता है, कोई नहीं सँभालता। लेकिन मौला इज़्ज़त देते हैं। वो तो जो झाड़ू देता है, उसको भी इज़्ज़त दे देते हैं। और आप लोगों ने तो ज़िंदगियाँ लगाई हैं, मेहनत की है आप लोगों ने उस पे। बहुत, बहुत मेहनत की है। ये मौला गवाह है कि वाक़ई बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी। बस तब शायर 3-4 होते थे। ये बड़ी पुरानी बात है। यूसुफ शमसी साहब होते थे, मोहम्मद अली शमसी साहब, असद तराबी साहब। तब तलमीज़ जी से भी हमारी मुलाकात भी हुई थी। ये उससे पहले की बात बता। नथू खान साहब ये कंपोज़र भी थे और शायर भी थे। फिर उनके बेटे मुजाहिद हुसैन साहब, वो भी कंपोज़र भी अच्छे कंपोज़र हैं, अच्छे शायर हैं। ये 3-4 लोग होते थे। तो हमें किसने लिफ्ट करानी थी? अच्छा, उस टाइम तो नोहों का सिलसिला भी, यानी कि शायरी भी अलग तरीके से हो रही है, जिस तरह उस्ताद निसार के, बाबा निसार के कलाम है, वो एक स्टाइल के नोहे हैं। फिर उसके बाद मसायब ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद मामू लोग आए तो तख़य्युल ज़्यादा हो गया, वो शायरी भी चेंज होती थी, कंपोज़िशन भी चेंज होती गई, साथ-साथ ही। आपको भी तब्दीली जो यानी वक़्त के साथ जो तब्दीली आप उसको कैसे आपने ढाला है अपने अंदर करनी ये? पड़ती है ना बिल्कुल, करनी तो पड़ती है, जैसे वो वक़्त के साथ चलना चाहिए। और वो मुश्किल नहीं होती, यानी कि एक बंदा है कि एक स्टाइल ही वही है, तो वो कैसे फिर तब्दील हो? बस मुश्किल भी होती है, लेकिन क्या करें? करना तो पड़ता है ना, अभी जो चल रहा है, तो उसमें ही रहना पड़ता है कि ताकि ल
जो चल रहा होता बंदा वो उससे हट जाए ना तो फिर वो खुद भी पीछे हट जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो फिर पिछले ज़माने में रह जाएगा, हाँ, अगले ज़माने में नहीं आ वक्त सकेगा। के साथ चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसमें भी अपना आंगी रंग नजर आना चाहिए। अब यही मैं आगे आगे कहने ये लगा नहीं था कि बिल्कुल सादा सादा नहीं होना चाहिए कि अपना एक रंग नजर आना चाहिए कि आपको तो हर नए कलाम में भी पता चलता है कि ये आपके कलाम है। हाँ वो ही बात अंग की बात उससे पता चल जाता है। ऐसे गानों में भी होता है कि गाना शुरू हो रहा तो पता चल जाता था कि ये कौन सा कंपोजर होगा। तो हमने तो पाकिस्तानी पंजाबी इतने गाने सुने नहीं, तो हमको इतना आइडिया नहीं है। हाँ, अब नोहे तो हमने पूरे नौगल पाकिस्तान के बहुत हाँ सुने हैं, तो हमको उसका एक आइडिया हो गया हुआ है कि हाँ ये मसलन ये राग है तो ये असगर का है, या हाँ ये यार आपका है। वो एक बंदा शियों के घर पैदा बच्चा हुआ है तो वो तो जब 2 महीने का तब भी उसके कान में नोहों की आवाजें आ रही है। जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके कानों में नोहे मरसिए यही आ रहे हैं तो उसको तो समझ फिर जब वो बड़ा होता है उसको काफी समझ लग चुकी होती है कि यार ये फलाना नोहा ये किसका है, ये किसका हो सकता है, ये किसका हो सकता है, ये शायर कौन हो सकता है। वो फिर सुन के ना सारी समझ आ जाती वैसे भी हमको हमको सबको मामू कहते हैं कि तुम लोग कान के सुरीले हो, गले के बिल्कुल बेसुरे हो, लेकिन कान के बहुत सुरीले हो। है। जरूरी है, सुरीला होना जरूरी है, चाहे कान का हो चाहे गले का हो। जो कान का सुरीला ना वो अच्छी बात की दाद देगा, इसका मतलब वो सुरीला है। जिसको पता ही नहीं अच्छी बात की दाद देनी है या नहीं देनी, या क्या कर रहा है, वो शायरी अच्छी सुन के नहीं दाद दे रहा या कंपोजिशन अच्छी सुन के नहीं दाद दे रहा, तो वो कानों का बेसुरा है। अब वक्त बहुत तब्दील हो गया है, कलाम भी तब्दील हो गए, हाँ, कंपोजिशंस भी तब्दील हो गई, पढ़ने का तरीका तब्दील हो गया, माथों सोशल का मीडिया स्टाइल चेंज हो गया तो सोशल मीडिया आ गया बीच में, और ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हर बंदा हर किसी को जानता है, हर किसी का कलाम सुन रहा है। ये यहाँ पर कंपोजिंग को कहाँ देखते हैं आप? ये कंपोजिंग का जो एक सिलसिला तब्दील हुआ है, ये अब वो पुराना तरीका रहेगा या बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा? ये किस तरह का नहीं आपको लगता है? बिल्कुल हो गया तब्दील। ये अच्छे के तब्दील लिए तो हुआ है कि है, बुरे के लिए हुआ है? नहीं बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जिक्र हुसैन है, लेकिन पुराना स्टाइल जो था ना वो ज्यादा अब ये है कि बस मातम होना चाहिए, मातम होना चाहिए, ऐसी कंपोजिशन होगी जिसमें मातम अच्छा हो। पहले तो लोग अ, ऐसे होते थे कि वो शायरी को भी बड़ा गौर करते थे और कंपोजिशन पे भी बड़ा गौर करते थे। और सबसे बड़ी बात, अंदरूर शहर के लाहौर के जो अंदरूर शहर के मातमी थे ना, वो क्या करते थे कि कोई शेर उनकी समझ से बाहर हुआ ना, यानी कि उनको वो लगा कि ये अच्छा नहीं है, तो उन्होंने वो ये नहीं करते कि जब पुरसा खत्म होगा तो फिर पढ़ने वाले को या शायर साहब को कहेंगे कि यार ये आपने सही नहीं लिखा, वो बीच में ही रोक देते थे, रुको ये नहीं पढ़ना। इतने कान तेज थे उनके, इतने। इतने तेज कान, यानी कि शायरी को भी समझते थे, जहाँ कोई गड़बड़ वाला जुमला है ना तो उन्होंने रोक दिया पूरे मजमे में, रुको ये शेर नहीं पढ़ना, बाकी के पढ़ो। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि जो पूरा ये जो कटरी का पूरा एक सफ़र है, उसमें हाजी अंसर की भी पार्टी साथ-साथ चलती रही है, उस्ताद अख्तर की भी पार्टी साथ चलती थी। लेकिन आपकी ये ख़ासियत थी कटरी की कि ये खड़े होकर बगैर मातम किए सोलो नोहे पढ़ते थे। यानी कि बगैर मातम के नोहे पढ़े, और उसके अंदर इतनी रिकत होती थी कि वो कमाल हो जाता था। ये मातम के बगैर भी अगर नोहा पढ़ा जाए ना तो उसमें भी एक टेम्पो होती, टेम्पो के बगैर नहीं होता, क्योंकि टेम्पो सुर से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल ज़्यादा इस तरीके में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हाँ, तो वो बगैर मातम के स्लो नोहा पढ़ना फास्ट तो फिर बंदा वो टेम्पो बन जाएंगे, लेकिन उस स्लो में भी एक टेम्पो होती है, उसपे जो आवर्जें होती हैं उसकी टेम्पो होती है, हर चीज़ की टेम्पो होती है। टेम्पो के बगैर, जैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि एक अल्लाह पाक ने जो दिल की टेम्पो फीड की वो बढ़ जाए तो जी हार्ट अटैक हो गए, कम हो जाए क्या हार्ट बात है! अटैक। कमाल मिसाल दी आपने। टेम्पो के बगैर कुछ नहीं है। तो नोहा बगैर मातम के भी होता है ना तो उसमें एक टेम्पो होती है, टेम्पो के बगैर कुछ नहीं। और वो हर टेम्पो भी अपने पर अलग अलग तरीके से असर हाँ करती है। हाँ, ऐसे ही होता है ना कि अब उसमें सोलो नोहे में आवर्जें ज़्यादा होती है, मुश्किल होता है।
वो मर्दों की भी एक टेम्पो होती है, तो उसको उसी टेम्पो में लाना है। उसी टेम्पो में नहीं आएगा तो खराब होगा। खराब हो जाएगा, ना वो आस आएगी, ना दिक्कत होगी, वो बिल्कुल एक अजीब सा हाँ, सिलसिला वो लगेगा, मज़ा नहीं आई, मज़ा नहीं सुनने आएगा। वाले को मज़ा। अच्छा खान जी मुझे बताएं इस साल कौन-कौन से कलाम आ रहे हैं? ये सब वो जो रूटीन वाइज़ एक 4 महीनों को जनाब अब्बास अलम दाग का पढ़ते हैं, 6 को जूड़ा पढ़ते हैं, 24 को जनाब सईद सज्जाद। ये तो 3 कलाम हमारे कन्फर्म होते हैं। 24 वाला? हाँ, 24 वाला। तो कभी-कभी मेहंदी भी पढ़ देते हैं। फिर फिर वही बात आ गई कि जब ये इनके साथ सियालकोट की जो संगत थी, इनके साथ जब वहाँ मेरी अटैचमेंट हुई ना, तो फिर इनके 10-12 कलाम होते थे ना, वो सारे मरहम सफ़र में पढ़ देते। वो जहाँ मौका मिला नया कलाम, वो लोग कहते थे यार इतने कलाम कहाँ से लाते हो, याद कैसे करते हो? के वो जैसे हमने पढ़ा था अब्बास अलम तेरा मकतल से आ रहा है, ये बनवाया इन लोगों ने थी अपने लिए। तो हमें अच्छा लगा, हमने पढ़ दिया। ये 86 में पढ़ा था, बड़ी फजीलत इस कलाम को मिली। तो इसी तरह और एक चीज़ और मैं बताऊँ, हम ये देखते हैं कि हमें कुछ शायरों ने नोहे बेचे हैं, तो जिसका अच्छा लगा ना, हमने नहीं देखा ये कौन है। मैं कहा यार ये कलाम अच्छा है, ये पढ़। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये रात क्या है दुनिया के बनाने वाले, बेसहारा है तेरा दीन बजाने वाले। आज तक शायर का ही नहीं पता कौन है। उन्होंने बाई पोस्ट कटरी ने भेजा, तो देखा, मैंने बनाया तो सबको ना कंपोजिशन अच्छी लगी, शायरी भी अच्छी लगी। तो और फर्स्ट टाइम असी खान तसद्दुक़ खां के साथ पढ़ा ये महल शिया में। इतनी फजील है इस कलाम को मिली। ऐसा भी होता है कि अच्छा होना चाहिए, जो हमारे दिल को लगे, तो वो किसी का भी हो तो हम उसको बना के पढ़ दे। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अच्छा खान जी मुझे ये बताएँ कि वाइंड अप करते हैं, काफ़ी वक़्त हो गया। एक आखिरी सवाल ये है कि ये तो चलें आप कटरी की बात कर रहे हैं। एक वक़्त मैंने देखा हुआ है, मेरे बचपने का वक़्त था, जब इतना कलाम आप खुद बनाते थे कंपोज़िंग का, इतना कलाम आप बनाते थे कि जो भी कलाम हमने सुना है ना, वो आप ही कंपोज़िंग वाला है। अभी भी इस तरह का कलाम बना रहे हो कि आपने अब खुद को ठहराव लिया हुआ है कि नहीं मैं सिलेक्टिव काम करूँगा, मैंने वो पहले वाले की तरह काम नहीं करना, या अब उस तरह का कलाम पसंद नहीं आ रहा कोई? इसमें यह है कि मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा कि मौला के काम में किसी को इनकार नहीं होता। तो मैं अभी भी किसी को इनकार नहीं करता, कोई भी आ जाए मैं बना के ना दे देता हूँ। तो आपने तो सेलेक्टिव यही होते हैं, मतलब 4 मुहर्रम, 6 मुहर्रम और कभी-कभी 7 मुहर्रम को मेहंदी और 24 मुहर्रम एक कलाम चेलम का। बस ये 4 कलाम होते हैं। ये तो ये सिलेक्टिव है। बाकी कोई ऐसे जाते-जाते किसी का वो अच्छा कलाम मिल जाए ना, तो वो भी हम ना बना के तो पढ़ देते हैं। वो मुहर्रम हो, सफ़र हो, कुछ भी हो। तो अच्छा हाँ जी, इसको वाइंड अप करने से पहले मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ये सुन लूँ जेड़ा कैदी रत पे रोंदा है, लेकिन मुझे पता है सब ने यही कहना है कि तुमने पुराना कलाम क्यों नहीं कहा? तो पुराना अपनी मर्ज़ी का कोई एक कलाम हमको सुना दे, फिर हम वाइंड अप करते वही ये सजाद नहीं मुश्किल यही ज़्यादा। हैं। वो मुझे पता है कि सबने यही कहना है, इसलिए हाँ। मैंने बीच में कुछ कहा नहीं आपको। सजाद लई मुश्किल हाय, हाय, हाय! ए शाम दा सफर सजाद लई मुश्किल ए शाम दा सफर अकबर बिरादा काती अकबर बिरादा काती आबेदा हूँ सफर सजाद लई मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लई मुश्किल हाय, असगर हाय, हाय, दा हाय! कुर्ता वीरन
मेरी लहद विच रखा दे, एहसान कर कबर दा आबिद निशा मिटा दे, तेरे बाद आ ना जावे, तेरे बाद आ ना जावे, मेरी कब्र तेशिमय सजादे वही मुश्किल। गला गला रात को पुरसा बड़ा लंबा था, तो रात को मैं नहीं आ सका, कौन सा कलाम पढ़ा था रात को? रात को मैं बड़ा पुराना ही कलाम पढ़ा था, कुरान दे कारियां ने लुटरी जगह जो नाम है। चलिए तो खान बस जी, बहुत इसके साथ शुक्रिया, बहुत इजाज़त शुक्रिया। दें मुझे। बस ये जब पब्लिश हो जाएगा तो आप भी देखना और फीडबैक हाँ, देना कि अच्छा हो गया काम कि नहीं है। इंशाल्लाह। ये छोटा काम नहीं है, ये मौला का काम है, जिक्र हुसैन ही हुआ है, मोहब्बत जिक्र मोहब्बत वाले मोहब्बत हुआ है, इससे बड़ा काम ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे, और ये इसका क्रेडिट भी उन दोनों भाइयों को ही जाता है, बस नैन क्लैन को, कि वो हाँ, मुझे कहते हैं कि फुरकान तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दुआ करें आप भी, मौला और खैर कि करे, ये थोड़ा और बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसी के मजीद साथ बेहतर है। सब मुझे इजाज़त दें। तो सलाम तो फ़याली मदद। दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बराए मेहरबानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगले हफ्ते के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं हूँ फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिक्यातीस।